तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 1991 के एक्ट को तोड़ रही है निचली अदालतें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी धर्म स्थल का सर्वे नहीं कराया जा सकता। बताएंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर तंज, बोले बीजेपी ईडी से डराए या फिर सीबीआई से डरवाए, डरने वाले नहीं है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर एक बार फिर से घमासान। दरअसल आपको बता दें, बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे से ज्ञानव्यापी मस्जिद को जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे बीजेपी जानबूझकर मस्जिद का सर्वे करा रही है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर आजम खान हो जाए जल्द ही कांग्रेस में शामिल। जी कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, बताएंगे कि आखिर किसने लगाए ये पोस्टर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अलकलाम्बा जा सकती है जल्द ही जेल। अलकलाम्बा ने लगाई अर्जी, बोले हमें बेल दे दी जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेज प्रताप ने नीतीश कुमार के ऊपर उठाए सवाल, बोले फिलहाल जो नर्सें हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एबीवीपी का छात्र जिसने एक लड़की को दोस्तों प्यार का झांसा देकर उसका बलात्कार किया था, अब उसको बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद बेल दे दी। तो उसके पोस्टर लगाए गए, भैया जी आ रहे हैं इस बैक। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में आकर वापस इसकी जमानत को रद्द कर दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, संजय रावत का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा, बोले मोदी सरकार इसी तरीके की राजनीति करती रहेगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीके करेंगे बिहार में खेला। जी हां, भाजपाइयों को लगी मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का फूटा तेलंगाना पर गुस्सा, बोले तेलंगाना में केसीआर ने लोगों के साथ धोखा किया है और धोखेबाज के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरी मीडिया मोदी की गुलाम बन गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में भी आपको दोस्तों विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ज्ञानव्यापी सर्वे के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले बाबरी मस्जिद का फैसला आज भी याद है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बाबरी मस्जिद का फैसला दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अचूक नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जो निचली अदालतें होती है दोस्तों, वो इस तरीके का कोई भी फरमान या कोई भी दोस्तों आपको बता दें ऑर्डर पास नहीं कर सकती। क्योंकि 1991 के जो एक्ट था दोस्तों, जो सबने मिलकर संविधान में ये बैठकर बातचीत की थी और ये कहा गया था कि फिलहाल हम किसी भी धर्म स्थल पर कोई भी राजनीतिक सवाल नहीं उठाएगा, जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। ये 1991 में दोस्तों कांग्रेस ये एक्ट लाई थी और इस एक्ट को तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी कराकर आखिरकार कौन सी राज निकाल लेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कोर्ट दोस्तों, पहली बात तो ये कोर्ट के पास ये प्रावधान है ही नहीं, खास करके निचली अदालतों के पास। एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो तो फिर भी एक बार आप और हम सोच सकते हैं। लेकिन आप समझिए, जो निचली अदालत होती है दोस्तों, जो सेशन कोर्ट होता है, उसके पास इतना अधिकार नहीं होता कि वो इस तरीके के फैसले दे सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी यह आदेश नहीं दे सकता था कि वहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो है वीडियोग्राफी हो। आप समझिए दोस्तों, फिर से बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर वो ताला तोड़वाया जा रहा है ताकि फिर से एक बार मूर्तियां रखी जाएं। और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि ना अदालत ने बहुत ही गलत फैसला दिया है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। क्योंकि सारे धर्म के लोगों ने आपस में बैठकर सभी लोगों ने यह तय किया था 1991 में दोस्तों कि किसी भी धर्म स्थल पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। और इस एक्ट को दोस्तों पार्लियामेंट में पास किया गया था। लेकिन बीजेपी ने आते ही, अब आप समझिए दोस्तों, देश में दंगा भड़काने का काम किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने यह फैसला दिया, इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। मुसलमानों के दिल में तो ऐसे भी सवाल है दोस्तों कि जानबूझकर बाबरी मस्जिद की तरह यह मस्जिद भी हाथ से लेने के लिए सब कुछ कर रही है बीजेपी। ओवैसी ने सवाल उठा दिए और एक याचिका भी दायर की गई है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों अखिलेश यादव। बोले बीजेपी देश में जात पात धर्म और हिंदू मुसलमान कर रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि और वोट दो बीजेपी को, अभी तो गैस के दाम बढ़ना शुरू हुए हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों गैस पर लगातार पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार ने हाल ही में कल 50 रुपए फिर से एक बार गैस पर बढ़ा दिए। सबसे पहले तो मैं अंधभक्तों को बधाई देना चाहता हूं। अब तो तुम लोग खुश हो ना, अब खुश रहो। यही चाहते थे ना तुम लोग के देश हिंदू मुसलमान में बटा रहे, मोदी एक के बाद एक चाल चलते रहे और देश में महंगाई बढ़ाते रहे। तुम बेवकूफों को हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखें और देश में महंगाई को बढ़ाते रहे। जो बेवकूफ मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं आज वो ये वीडियो देख लें, आज वो समझ लें कि कैसे मोदी सरकार उनके दिमाग के साथ खेल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात पता चल चुकी है कि मेरे जो वोटर हैं, जो मेरे अंधभक्त हैं, वो मुझे ही वोट देंगे, भले ही मैं गैस की टंकी को 2000 रुपए क्यों ना कर दूं। आज समझिए दोस्तों, अभी एक महीने पहले ही एलपीजी के ऊपर 50 रुपए बढ़ाए गए। 50 रुपए बढ़ाने के साथ साथ मोदी सरकार ने फिर से एक बार ये बता दिया कि देश में आज महंगाई का स्तर कहां पर है। दरअसल दोस्तों देश में आज जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ही लोगों को समझाने की कोशिश करें, देश को समझाने की कोशिश करें, लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री के राज में देश बिकने की कगार पर आ गया है। देश की एक एक संपत्ति पहले ही बिक चुकी है। रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए दोस्तों, यहां तक कि ये बिजली भी बिक गई। लेकिन आप समझिए एलआईसी बिक गई और उसके बाद भी अंधभक्त बीजेपी को वोट देते हैं। अब कल फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा धमाका कर दिया, एक साथ एलपीजी पर 50 रुपए बढ़ाए। आप समझिए ऐसा ही अब पेट्रोल के साथ होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80-80 पैसे 1-1 रुपए बढ़ा रहे थे पेट्रोल पर, अब प्रधानमंत्री चाल चलने लगे हैं। पहले एक महीने पहले एलपीजी पर 50 रुपए बढ़ाए गए, फिर से 50 रुपए बढ़ा दिए गए। अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में महंगाई को एक उच्च स्तर पर ले जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान आपका स्वागत, आ जाइए कांग्रेस में हो जाइए शामिल। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों आजम खान को कांग्रेस में शामिल करने के लिए रामपुर में जो यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान को अपनी पार्टी में लाने के लिए जो है यहाँ पर स्वागत के इरशाद उल्लाह ने फोटो लगाया। जी हाँ, आपको बता दें इरशाद उल्लाह जो है कांग्रेस के सांसद है। इरशाद उल्लाह ने आजम खान समेत एक फोटो छपवाया है जिसमें उन्होंने आजम खान का स्वागत किया है। आपको बता दें आजम खान को कांग्रेस में लेने की बात चल रही है। दरअसल आजम खान कई बार चुनाव जीत चुके हैं और दोस्तों ऐसे में आजम खान के खिलाफ अखिलेश ने जो किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। अखिलेश ने उनके खिलाफ ज्यादातर प्रचार नहीं किया ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि अखिलेश से जितना बन पड़ा उन्होंने किया। हाँ, एक गलती जरूर की अखिलेश ने दोस्तों के आजम खान को छुड़ाने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा बड़े बड़े जुलूस नहीं किए, रैलियां नहीं निकाली। जबकि दोस्तों बीजेपी ने आप देखिए बग्गा को बचाने के लिए क्या क्या किया, और तेजिंदर बग्गा तो कल गिरफ्तार ही हुआ था। बीजेपी जिस तरीके से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों, राजनीति करती है, वो अलग ही दिखाई देता है। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल आज जो देश में हो रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आपको बता दें दोस्तों इरशाद उल्लाह जो है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने अब आजम खान समेत फोटो लगा दिया। इस फोटो में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद और जो है यहाँ पर इरशाद उल्लाह भी नजर आ रहा है और इसमें आजम खान का भी फोटो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कई सियासी पार्टियां आजम खान को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे पहले आपने देखा होगा चाचा शिवपाल भी आजम खान से जेल में मिलने गए थे। चाचा शिवपाल जब आजम खान से जेल में मिलने गए तो उन्होंने सोचा कि आजम खान से मुलाकात हो जाए, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। देश की बिगड़ती स्थिति का आखिरकार दोस्तों जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजम खान को इतने लंबे समय से जेल में, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ दोस्तों अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। आजम खान के ऊपर एक और मामला दर्ज किया गया रामपुर में कि उन्होंने स्कूल का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया। अब आप समझिए दोस्तों ऐसे न जाने कितने सर्टिफिकेट वाले धाराएं केस पहले ही आजम खान पर लगा चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक मजाक बनकर रह गई है। इसलिए रह गई है क्योंकि आप समझिए आजम खान के ऊपर एक के बाद एक केस लगाया जा रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि पर्सनल खुन्नस निकाली जा रही है। क्योंकि आजम खान का सिर्फ अब एक ही मामला बचा था जिसमें उनको बेल मिलना बच गया था, जिसके बाद उनको बेल मिल जाती तो बाहर आ जाते, लेकिन अब फिर से एक और मामला दर्ज कर दिया गया है जानबूझकर आजम को परेशान करने के लिए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे एबीवीपी के छात्र ने दोस्तों, जी हाँ आपको बता दे एबीवीपी का एक छात्र है दोस्तों जबलपुर का, जिसने अभी हालिया में अपनी एक लड़की को दोस्तों प्यार का झांसा देकर उसका रेप कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों इसको 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि 2 महीने बाद इसको बेल मिली, जिसके बाद इसने आप समझिए दोस्तों गाजे बाजे से इसका स्वागत किया गया एबीवीपी के छात्र का, और लिखा गया भैया इज बैक, यानी कि भैया वापिस आ रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए संज्ञान लिया और इसकी याचिका को खारिज कर, यानी कि इसको जो बेल दी थी उसको रद्द कर दी, और यह कहा गया कि 1 हफ्ते में ये सरेंडर कर दे वरना इसको उठाकर लेकर जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों एबीवीपी के छात्र वही हैं जो कि आए दिन जेएनयू में उपद्रव मचाते रहते हैं। अभी हाल ही में इनकी लड़ाई हुई थी मीट को लेकर, पूजा को लेकर, और फिर से एक बार जो यहाँ पर एबीवीपी का जो एक छात्र है वो धरा गया है। आपको बता दें इसने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था बल्कि गाजे बाजे के साथ इसका स्वागत भी किया गया। दोस्तों ये साबित होता है कि हमारे देश में इस जैसे रेपिस्टों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसको 2 महीने बाद, हैरत की बात यह दोस्तों इसको 2 महीने में बेल मिल कैसे गई? एक रेपिस्ट को 2 महीने में बेल दे देना यह भी कई सवाल के घेरे में आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल को रद्द कर दिया और ये बहुत ही अच्छा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की सराहना करना चाहिए दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसी फैसले की तरह दोस्तों आज जो देश में हो रहा है वैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए और आगे बढ़कर इन चीजों को रखना चाहिए, क्योंकि मुझे एनवी रमन साहब की एक बात याद आ रही है। अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ही ये कहा कि आजकल सरकार ही सबसे बड़ी जो है यहाँ पर अदालत बन चुकी है, यानी कि सरकार ही सबसे बड़ी दोस्तों आप समझिए फैसलेबाज बन चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर दोस्तों उठ रहे कई सवाल, मुस्लिम समुदाय के दिल में है दोस्तों डर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला आया वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों धर्म के आधार पर दिया गया था। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि वहां पर मस्जिद थी और वो मस्जिद काफी पुराने समय से थी और आप किसी भी धर्म स्थल को हटा नहीं सकते। हालांकि उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पर मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए थोड़ी सी जगह दे दी गई, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि ठीक है राम मंदिर बना दिया गया, चलिए मुस्लिम भाइयों ने सोचा कि मंदिर मस्जिद वाली बात नहीं है, यहाँ पर भाईचारे वाली बात है, अब कर क्या सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब उसी कगार पर उन मस्जिदों को भी घेरा जा रहा है जिन मस्जिदों पर जानबूझकर बीजेपी विवाद खड़े करना चाहती है और उन मस्जिदों को भी सेम वही करना चाहती है वो। इसीलिए दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी पर कई सवाल खड़े हो गए। मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी हाल में पुलिस को अंदर घुसने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय के दिल में डर भी है कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी छीन लिया जाएगा और यहाँ पर भी मंदिर बनवाने की इजाजत दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों किसी के धर्म स्थल को इस तरीके से टारगेट करना और बार बार वीडियोग्राफी करना यह कानून का उल्लंघन है। आप समझिए 1991 के एक्ट में यह साफ प्रावधान दिया गया कि किसी भी धर्म स्थल को छेड़ा नहीं जाएगा, ना ही इसकी सुनवाई की जाएगी, जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। लेकिन बीजेपी दोस्तों इतिहास बदलने पर तुली हुई है, बीजेपी मंदिर और मस्जिद करवा रही है। भले ही बीजेपी ये बताती रहे कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, कोर्ट ने यह फैसला दिया है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी में ने इसमें अपनी टांग डाल रखी है और 2024 का जो मुद्दा है दोस्तों बीजेपी को मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि एक निचली अदालत ने यह फैसला दे दिया कि मस्जिद में वीडियोग्राफी हो और यह सब कुछ मोदी सरकार के कहने पर ही हुआ है। सिंपल सी बात है, सरकार इस वक्त सत्ता में है और सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। तो इस वक्त सवाल कई घेरे उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से बाबरी मस्जिद की तरह दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद पर घेरा डालने की कोशिश की जा रही है? क्या जानबूझकर ताला खुलवाया जा रहा है ताकि वहां पर मूर्तियां रखी जा सके? और दोस्तों ये जानबूझकर किया जा रहा है तहखाने में। आप समझिए इस वक्त मस्जिद में जो कार्रवाइयां हो रही, जो चीज चल रही है, उससे ये कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और तनाव का माहौल बनाया जा रहा है और ज्ञान व्यापी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी यह ना भूले कि उस वक्त भाईचारे वाली बात थी, इसलिए जनता चुप थी, क्योंकि किसी के भी धर्म स्थल को इस तरीके चोट पहुंचाओगे तो फिलहाल अभी भी दोस्तों कानून जिंदा है। आप समझिए ये दोस्तों कहीं ना कहीं कानून पर एक सवाल खड़ा कर दिया है इस चीज ने कि फिलहाल जो एक्ट बन चुका है सदियों पहले उसको हटाने की क्यों कोशिश की जा रही है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीएम बघेल ने दोस्तों आपको बता दें किया बड़ा ऐलान। बोले भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। जी हाँ, देश से सत्ता से हटाना है ताकि देश का उपचार हो सके दोस्तों। देश में कहीं ना कहीं जो आज गरीबी फैल रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर जमकर हमला बोल दिया। भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर ध्यान दे रही है, वो देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें दोस्तों भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार एलपीजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई भी कटौती नहीं कर रही है। दरअसल दोस्तों सरकार को एक चीज पता चल चुकी है और वो ये है कि अब जनता हमारे साथ है। अब हमने हिंदू मुसलमान का झुंझुना जनता को पकड़ा दिया है, मंदिर मस्जिद का झुंझुना जनता को पकड़ा दिया है। अब जनता से जो यहाँ पर सिर्फ वोट मांगते रहना है और इसी तरीके से महंगाई बढ़ाते रहना है। और यकीन मानिए दोस्तों कुछ अंधभक्त हैं जो कि बीजेपी को लगातार वोट दे रहे हैं, लेकिन इन अंधभक्तों को यह नहीं पता कि इनकी तादाद बहुत कम है, 40% होगी, लेकिन 60% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मोदी सरकार से वो खा रहे हैं, आप समझिए गुस्सा खा रहे हैं और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 2024 एक नई किरण लेकर आएगा। 2024 का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरीके से इस समय में आप समझिए देश में जो हिंसा फैलाई है, जो माहौल बिगाड़ा है, उसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी को हटाने के लिए दोस्तों कांग्रेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था राहुल गांधी ने तेलंगाना में भरी हुंकार, तेलंगाना में गरजे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों तेलंगाना में राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि हम उस इंसान से कभी भी जो है यहाँ पर गठबंधन नहीं करेंगे जिसने के तेलंगाना को धोखा दिया है, जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। आपको बता दें दोस्तों सीएम केसीआर के ऊपर जमकर, के चंद्रशेखर राव के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी और साफ कर दिया कि फिलहाल धोखेबाज जिसने तेलंगाना को धोखा दिया, उस धोखेबाज पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। आपको बताया दोस्तों केसीआर को लेकर जमकर राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केसीआर यहाँ के तेलंगाना के लोगों को धोखा दे रहे हैं और उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया है तेलंगाना के लोगों के साथ। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जब भी यहां पर सरकार आएगी कांग्रेस की, तो तेलंगाना के लोगों के लिए बारे में ही सोचा जाएगा। आपको बता दोस्तों इससे पहले राहुल गांधी को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा गया जिस तरीके से राहुल गांधी ने के चंद्रशेखर राव पर हुंकार भरी से ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब कांग्रेस अपने पैर जमाने में लग गई। दोस्तों हर उस जगह पर कांग्रेस जा रही है जहां पर उसे अपने पैर जमाना है। दरअसल दोस्तों जो 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों सब लोग दुखी थे। अब कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि वो फिलहाल अपने आप को दोस्तों ये कह सकते हैं कि अपने आप को मजबूत करेगी, और यही कारण है जो अब कांग्रेस अपने काम पर लग गई है। लेकिन सवाल कई है, सवाल यह है कि 2023 और 2024 में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा। 2023 का चुनाव में दोस्तों कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहता है ये तय करेगा कि 2024 में कांग्रेस कितनी ज्यादा सक्षम है दोस्तों चुनाव जीतने में। फिलहाल ये है कि राज्य के चुनाव और जो है दोस्तों लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कांग्रेस भारी जीत दर्ज करती है तो कांग्रेस की दोस्तों जीतने की जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें।